नीमच नगर पालिका के अफसरों को नीमच शहर की जनता की जान की कोई फिक्र नहीं है, चाहे वह गड्ढे में जा गिरे या मरे। ये सुनकर आपको अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पूर्व नीमच नगर पालिका के द्वारा शहर में बिछाए जा रहे सीवरेज के गड्ढे में गिरने से एक युवक की अकाल मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों ने शहर में सीवरेज के नाम पर खोद रखे गड्ढे भरने का काम तक शुरू नहीं किया। यह हकीकत उस समय सामने आई जब हादसे के बाद हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने सीवरेज के नाम पर खोदे गए गड्ढे की तफ्तीश की, जहां पता चला कि शहर में कई जगह गड्ढे खोद रखे हैं और ये गड्ढे खुले आम मौत को दावत दे रहे हैं। वहीं जब हमने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो वे भी पूरे मामले को इंजीनियर और ठेकेदारों से बात कर गड्ढों को जल्दी भरवाने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। का प्रशासन अभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। वो हाल ही के अंदर एक युवक बच्चा पुलिया पे से नीचे सीवर लाइन के गड्ढे के अंदर गिर के उसकी मौत हो गई। जगह जगह पूरे शहर के अंदर गड्ढे कर रखे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने मतलब कहीं निकल ही नहीं रहा, वो देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज देखा जाए तो माताएं बहनें युवा साथी हैं, गाड़ी लेके गिर जाते हैं, पैदल चलने के रास्ते नहीं है उनके पास। मतलब इतना बुरा हाल है कि पता नहीं नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कब जागेगा। कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल साहब, वो इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। वो बड़ा हादसा होगा जब भी उनकी आंखें खुलेंगी। नगर पालिका से और नगर पालिका के जितने अधिकारी हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी नाले खुले हैं और जो गड्ढे हों उनको तुरंत भरा जाए, ताकि कोई ऐसा हादसा दोबारा ना हो किसी के साथ में। देखो ऐसा है, नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और ये जाग नहीं रही है। कई हादसे हो चुके हैं और कई हादसे होने की आशंका है। कई नाले खुले पड़े हैं जिन पे कोई साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है और कई गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर देखो नगर पालिका अमला तो सोया हुआ है, ये जाग भी नहीं सकता। कितनी बार इनकी रिपोर्टें हो चुकी हैं, कितनी बार पेपरों में आ चुका है, पर फिर भी नहीं जाग रहा है। अब इस नगर पालिका का क्या किया जाए? यह नगर पालिका तो सुधरेगी ही नहीं, क्योंकि नगर पालिका में ऐसे लोग है ही नहीं जो इसको नीमच को सुधार सके, या नीमच के रोडों को या गड्ढों को नालों को। कभी कोई स्कूली बच्चा गिर जाता है, कभी कोई माता बहनें गिर जाती हैं चलते रास्ते। बहुत गड्ढे हो रहे हैं। ये नीमच नगर पालिका की हालत ऐसी हो गई है, अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी हालत हो चुकी है। नीमच नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं, जो नगर पालिका सीएमओ हो या स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा हो, ये केवल नीमच नगर पालिका में भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हुए हैं। इनको नीमच शहर की दुर्दशा इन्होंने पूरी चौपट कर दी, पूरी बिगाड़ दी है। पूरी नीमच शहर की जनता इस तरीके से परेशान हो गई है कि जब स्वच्छता अभियान आया था तो उन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करा। उसमें स्वच्छता अभियान के नाम में इन्होंने नटवरिया करी, फ्लेक्स लगाए, बैनर लगाए और कई प्रकार की इन्होंने साधन संसाधन के नाम पे भ्रष्टाचार करा, जिसकी हमें कोई जानकारी पता चली है। कभी खाद बनाने के नाम पे, कभी टिंचिंग ग्राउंड के नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार करा है। तो इसी प्रकार से नीमच शहर में आप देखने में आया कि सीवर लाइन का काम चल रहा है और जगह जगह गड्ढे खुदे पड़े हैं और सीवर लाइन का काम 2 साल में पूरा होना था, मगर आज 3.5 साल हो गए हैं। कई लोग हादसे के शिकार हो चुके हैं। अभी हाल ही में देखने में आया कि एक व्यक्ति जो कि सीवर लाइन के गड्ढे में गिरने से मौत हो चुकी है। इससे पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, मगर जिम्मेदारों की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका मुख्य जो हैं जिम्मेदार, मुख्य नगर पालिका और स्वास्थ्य अधिकारी हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पे जितना लंबा भ्रष्टाचार नीमच की जनता के साथ हो रहा है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। वहाँ बैठे स्वास्थ्य अधिकारी अपने केबिन में बैठे रहते हैं, नीमच नगर पालिका गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं, कभी वार्डों में तक भी नहीं घूमते। खुले नाले ये भी हादसों को न्योता दे रहे हैं। और आप इधर देखने में आएगा अम्बेडकर कॉलोनी की जो 2-3 पुलियाँ हैं, वहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, वहाँ व्यक्ति गिर जाते हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट होते रहते हैं, मगर जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये जिम्मेदार से अगर अपना मुंह मोड़ते हैं तो आने वाले समय में इनके पुतले टांगे जाएंगे शहर में, क्योंकि शहर की जनता इनसे परेशान हो चुकी है। ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। सीवर लाइन का काम एक कंपनी काम कर रही है और उसको टेक्निकली रूप से एनआर बंदार ओपीएमसी देख रहे हैं। और मैं अभी उनको और बात करूंगा कि वो संबंधित को एजेंसी को बोलेंगे कि वो तत्काल जो गड्ढे है वो बंद करने का काम या रेस्टोरेशन का काम जल्दी करवाएं। जहाँ ऐसी समस्या आती है वहाँ का एक मूल कारण है कि जितने भी
आसपास के लोग हैं या लोग बाग सारा पॉलीथीन का कचरा पैक करके पूरा थैला नाले में डाल देते हैं और आगे जाके वो थर्मोकोल या जूते चप्पल के माध्यम से वो चौक हो जाता है और वो पानी सड़क पे फैलता है। ऐसी स्थिति में मजबूरी में हमको रोड को गड्ढे काटना पड़ता है और खोलना पड़ता है, और खोलने के बाद क्या होता है कि उसमें निकालने में कई समय लग जाता है। ये स्थिति जो घटना होने वाली स्थिति बनती है, हम भी इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि उसको साफ़ नहीं कराएंगे तो पानी सड़क पर फैलेगा। तो मैं जनता से आग्रह करूंगा कि वो नालियों में कचरा नहीं डालें और जो कचरा गाड़ी आती है उस पर ही कचरा डालें ताकि ये समस्या कम हो जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।